आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 9 जो है आपका उप सहसंयोजी यौगिकों का रसायन या फिर केमिस्ट्री फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखते हैं किसको बोला जाता है। ऐसे यौगिक जिनमें धातु परमाणु या आयन, क्या बोल रहा है, ऐसे यौगिक जिनमें धातु परमाणु या आयन अनेक ऋण आयनों अथवा उदासीन परमाणुओं द्वारा उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, उप सहसंयोजी यौगिक या संकुल यौगिक कहलाते हैं। उप सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ करके बना हुआ यौगिक आपका क्या कहलाएगा, उप सहसंयोजी यौगिक कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद उप सहसंयोजी यौगिकों का अध्ययन रसायन के जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे उप सहसंयोजक रसायन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद इसी में अगला टॉपिक आता है आपका आणविक या योगशील यौगिक। तो किसको बोलते हैं, देखो योगशील मतलब कहने का मतलब है आपस में क्या होगा, जुड़ेगा। जब दो या दो से अधिक सामान्य साल्ट को, सामान्य लवण को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, मतलब दो नॉर्मल जो साल्ट होगा या फिर नॉर्मल लवण होगा उसको आपस में मिलाएंगे एक निश्चित अनुपात में और जल में घोलकर प्राप्त विलयन का पुनः क्रिस्टलन किया जाता है। जो विलयन हमें प्राप्त होगा उसका पुनः क्रिस्टलन किया जाता है तो एक नए यौगिक के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं जिसे आणविक या योगशील यौगिक कहते हैं। ठीक है। नया यौगिक जो हमें प्राप्त होगा उसी को आणविक या फिर योगशील यौगिक कहते हैं। इतना हो गया हमारा। उदाहरण देखते हैं। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, Al2SO4 मतलब कि एल्यूमिनियम ट्राइसल्फेट, और इसको जल के साथ में हमें क्या करना है, मिलाना है। तो चूंकि यह योगशील यौगिक है, योगात्मक अभिक्रिया है, तो इसमें से कोई भी चीज़ बाहर नहीं होगा, सब आपस में जुड़ करके एलम का निर्माण करेंगे। पोटास एलम का क्या करेगा, निर्माण करेगा। क्योंकि यहाँ पर पोटास है इसीलिए इसको पोटास एलम बोलोगे। सोडियम होता तो सोडियम एलम बोलते, मरकरी होता तो मरकरी एलम बोलते, मतलब जो भी तत्व होगा उसको उसके एलम के नाम से क्या करेंगे, जाना जाएगा। दूसरा उदाहरण भी देख लेते हैं। KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2O, तो क्या बना, कार्नोलाइट। KCl MgCl2 प्लस इंटू 6H2O, इतना जो है ये कार्नोलाइट का सूत्र है। आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड। कहने का मतलब क्या है, योगशील यौगिक के प्रकार। तो यह दो प्रकार का होता है, द्विक लवण और संकुल लवण। तो द्विक लवण किसको बोलते हैं, देखते हैं। ऐसे योगात्मक लवण जिनको जल में घुलने पर अपने अवयवी आयनों में विभक्त हो जाते हैं, जिसको जल में घुलने पर अपने जिन जिन आयनों से मिलकर के बना हुआ होता है उन आयनों में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाते हैं, उसे द्विक लवण कहते हैं। जैसे एलम को ले लिए, जब एलम को लोगे तो 2 पोटेशियम, तो 2K प्लस, और है AlSO4 सब है, तो सब अपने आयन में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं दूसरा संकुल लवण। संकुल लवण किसको बोलोगे, देखो ऐसे योगात्मक लवण जिनको जल में घोलने पर अपने अवयवी आयनों में विभक्त नहीं होते हैं। जस्ट उसका क्या होगा, उल्टा होगा, आयनों में विभक्त नहीं होते हैं, ऐसे लवण को क्या कहते हैं, संकुल लवण कहते हैं। जैसे कि FeCN2 लिए और 4KCN लिए, तो क्या बनाएगा, K4FeCN6 कॉम्प्लेक्स या फिर संकुल यौगिक बनाते हैं, जिसको बोला जाता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। मतलब कि यह अपने अवयवी आयन में क्या नहीं होगा, विभक्त नहीं होगा। तो इस प्रकार के लवण को बोलते हैं संकुल लवण। ठीक है। आगे देखते हैं संकुल लवण एवं द्विक लवण में अंतर। तो पहला अंतर तो परिभाषा ही हो जाएगा। तो पहला देखते हैं द्विक लवण का। वे योगशील यौगिक जिनका अस्तित्व क्रिस्टलन अवस्था में ही होता है किंतु जलीय विलयन में अपने अवयवी लवण या फिर आयन में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। और इसमें क्या होगा, वे योगशील यौगिक जो ठोस एवं जलीय दोनों अवस्थाओं में स्थायी होते हैं, ये आंतरिक रूप से वियोजित नहीं होते हैं।
वियोजित हो सकता है आंतरिक रूप से, लेकिन वह अपने आयनों में विभक्त नहीं होगा। ठीक है। दूसरा क्या होगा, इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण अपने अवयवी लवण के समान होते हैं। मतलब जो हम लोग पहले में दिए रहते हैं उसका गुण भी क्या होगा, वैसे ही होगा उसके आयनों में टूटने के बाद ही। इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण अपने अवयवी लवण के समान नहीं होते हैं। तीसरा देखते हैं, इनका सूत्र अवयवी लवण के रूप में साथ साथ लिखा जाता है और इनमें संकुल भाग को बड़े ब्रैकेट के रूप में क्या किया जाता है, लिखा जाता है। जैसे कि K4FeCN6 लिखे, ये क्या हो जाएगा, अपने बड़े ब्रैकेट के रूप में क्या किया जाता है, लिखा जाता है संकुल लवण को। चौथा देखते हैं, इसमें उपसहसंयोजी बंध नहीं होती है और इसमें उपसहसंयोजी बंध क्या होता है, पाया जाता है। तो इतना आज हम लोग देखे उपसहसंयोजी यौगिक किसे कहते हैं, योगशील यौगिक क्या है, योगशील यौगिक के प्रकार और द्विक लवण एवं संकुल लवण में अंतर।